हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो सीआरबी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 55 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, ये रसशास्त्र का ही टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है वो आपको याद रखना है महारस। तो महारस की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बता गई है। ठीक है, रसरत्न समुच्चय के अनुसार ये श्लोक याद रखना कि अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल अदृश्य शीला जतु अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल शीला जतु शस्यक चपल रसक। ठीक है, ये आठ जो है वो महारस है, याद रखना। अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल अदृश्य शस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञातस्ते संग्रहत रसान। ठीक है, ये श्लोक याद रखना। अगर याद नहीं होता श्लोक तो हिंदी याद रखना कि अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल शीला जतु शस्यक चपल और रसक, ये आठ जो है वो महारस है। महारसों की जो संख्या है वो आयुर्वेद प्रकाश ने 11 बताए हैं, जबकि रसराज लक्ष्मी ने 15 बताए हैं। तो महारसों की संख्या आयुर्वेद प्रकाश ने 11 बताए हैं, जबकि रसराज लक्ष्मी ने 15 बताए हैं। रस पद्धति ने जो है महारसों की संख्या 6 बताए हैं और रसोपनिषद ने 7 बताए हैं। इसके अलावा रसरत्न समुच्चय तथा रसवर्णम व गोरक्ष संहिता ने 8 बताए हैं, ये आपको याद रखना है। पारद को महारस में शामिल किया गया है आयुर्वेद प्रकाश व रसोपनिषद के अनुसार। तो पारद को क्या है, महारस में शामिल किया गया है आयुर्वेद प्रकाश व रसोपनिषद के अनुसार, तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं शीला जतु। ठीक है, शीला जतु को पर्याय क्या क्या है? तो शीला जतु को बोला जाता है शैलीय बोला जाता है, शिलाज बोला जाता है, शैल धातु बोला जाता है, शिलामय बोला जाता है, शिलाबद्ध बोला जाता है, शिला निर्यास बोला जाता है, अस्मज बोला जाता है, गिरिज बोला जाता है, गैरीय बोला जाता है, अद्रिज बोला जाता है, अतिथि बोला जाता है, अस्मजतु बोला जाता है, अश्मोत्थ बोला जाता है, अश्मलाक्षा बोला जाता है, शिलाजतु, गिरिजय, गिरिजते, ये सभी इसके पर्याय हैं। तो शिलाजतु को शैले, शिलाज, शैल धातु, शिलामय, शिलाबद्ध, शिला निर्यास, अस्मज, गिरिज, गैरीय, अद्रिज, अतिथि, अस्मजंतु, अश्मोत्थ, अस्मलाक्षा, शिलाजतु, गिरिजते, ये सभी इसके पर्याय हैं। उत्पत्ति के विषय में बात करें तो उत्पत्ति यहाँ पे बताया गया है कि मासे शुक्र सुचय चैव शैलेय सूर्य सुप्ताप सुतापिता जतु प्रकाश स्वरस शिला अंभे प्रसवंती। ठीक है, तो सुश्रुत ने बताया है कि क्या है, जो दो शिलाएं हैं, ठीक है, उनके आपस से प्रतिघर्षण होने की वजह से, ठीक है, सूर्य के ताप के वजह से प्रतप्त होकर के जो उनका खुद का जो स्वरस है वो वहां पे जो है स्त्रावित होता है और उसी को ही शीला जतु कहते हैं। शीला जतु की जो उत्पत्ति है वो शुक्र यानी कि ज्येष्ठ और सूची यानी कि आषाढ़ मास में पर्वतों के स्त्रावित होने से होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। भेद के विषय में बात करें तो चरक संहिता में इसके 4 भेद बताए गए हैं। ठीक है, कौन से हैं? स्वर्ण हो गया, रजत हो गया, ताम्र हो गया, लौह हो गया। ठीक है, ये उत्तरोत्तर के है श्रेष्ठ होते हैं। तो 4 भेद बताए गए हैं चरक संहिता के अनुसार, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, ये उत्तरोत्तर के है श्रेष्ठ होते हैं। फिर सुश्रुत और वांगभट्ट ने 6 प्रकार बताए हैं। तो सुश्रुत और वांगभट्ट ने इसके 6 प्रकार बताए हैं। नाग, वंग, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। तो सुश्रुत तथा वांगभट्ट ने इसके 6 प्रकार बताए हैं, नाग, वंग, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, और ये क्या है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं, ये बताया है। फिर रसशास्त्रिक ग्रंथ में 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, गोमूत्र गंधी, जिसको अपन गोमूत्र गंधी जो होता है, इसके भी 2 प्रकार हैं, सत्व सहित जो श्रेष्ठ होता है और सत्वहीन। ठीक है, सत्व सहित और सत्वहीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कर्पूर गंधी। तो कर्पूर गंधी जो होते हैं ये ग्राह्य शीलाजतु होते हैं। कर्पूर गंधी के है ग्राह्य शीलाजतु होते हैं। इसके आपके बताए गए हैं सूर्यतापी हो गया, गोमूत्र गंधी हो गया, कृष्ण वर्ण का, ये सभी के हैं श्रेष्ठ होते हैं। फिर शीलाजतु की परीक्षा के विषय में बात करते हैं। तो शीलाजतु को आग में जलाने पर बिना धुएं के जलता है तथा जलकर लिंगाकार आकृति बनाता है। ठीक है, तो शीलाजतु की परीक्षा क्या है? तो शीलाजतु को आग में जलाने पर बिना धुएं के जलते हैं और जल करके लिंग आकार की आकृति बना लेते हैं। तो ये शीलाजतु की परीक्षा है। फिर शीलाजतु का शोधन के विषय में बात करते हैं। तो शीलाजतु का शोधन जो है क्षार, अम्ल, गोमूत्र
में प्रक्षालन करने से इसका शोधन हो जाता है। तो क्षार अम्ल गोमूत्र से प्रक्षालन करने से इसका शोधन हो जाता है। शिलाजतु के मारण के विषय में बात करें तो समान भाग गंधक हड़ताल मना शिला लेकर के 8 गिलोंडो उपल की जो अग्नि है वो देने से इसका मारण हो जाते हैं। अशुद्ध शिलाजतु सेवन से उत्पन्न विकार के विषय में बात करें तो अशुद्ध शिलाजतु के सेवन से उत्पन्न होने वाले विकार में आपका जो काली मिर्च है, ठीक है, उसका चूर्ण तथा घृत का सेवन कराना चाहिए। तो ये विकार शांति का उपाय है अशुद्ध शिलाजतु के। तो काली मिर्च का चूर्ण और घृत के साथ में सेवन कराने से जो विकार है उसकी शांति हो जाती है। शिलाजतु की मात्रा के विषय में बात करें तो प्रबल मात्रा 1 पल बताए गए हैं 7 सप्ताह तक, मध्यम मात्रा आधा पल बताए गए हैं 3 सप्ताह तक, अवर मात्रा 1/4 पल बताए गए हैं 1 कलश यानी कि 1 सप्ताह तक। अनुपान के विषय में बात करें तो इसका अनुपान दूध है, तक्र है, मांस रस है, यूष है, जल और गोमूत्र है, ये सभी इसके अनुपान है। तो दूध, तक्र, मांस रस, यूष, जल और गोमूत्र ये सभी इसके अनुपान है। अपत्य के विषय में बात करें तो विदाही अन्नपान, कुलत्थ ये जो है चरक ने बताया, कुलत्थ हो गया, काकमाछी हो गया, कपोत मांस हो गया, ये अष्टांग हृदय ने बताया है। योग के विषय में बात करें तो इसके योग में आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, शिवा गुटिका, शिलाजत्वादि लौह ये सभी इसके योग हैं। तो आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, शिवादि गुटिका, शिलाजत्वादि लौह ये सभी इसके योग हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं महारस के विषय में। तो वही है, यहाँ पे रसरत्न समुच्चय ने अभ्रक व्याक्रांत माक्षिक विमल अदृश्य सस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञातवष्ट संग्रह रसान, ये रसरत्न समुच्चय का श्लोक याद रखना। अब अभ्रक क्या है, तो प्रमुख जो पूछा जाता है ये महारसों में शोधन और मात्रा। तो अभ्रक का जो शोधन है वो किससे करते हैं, तो गोमूत्र, गोदूध, कांजी, त्रिफलक वात में 7 बार बुझाने से अभ्रक का शोधन हो जाता है। तो गोमूत्र, गोदूध, कांजी, त्रिफलक वात में 7 बार बुझाने से क्या है, अभ्रक का शोधन हो जाता है। मात्रा 1 से 2 रति इसकी बताई गई है। नेक्स्ट है आपका वैक्रांत। तो वैक्रांत का जो शोधन है वो क्या है, कुलत्थ क्वाथ में दोलय यंत्र विधि से 1 दिन तक स्वेदन या वैक्रांत को प्रतप्त कर अश्वमूत्र में 21 बार सेचन करने से वैक्रांत का शोधन हो जाता है। तो कुलत्थ क्वाथ में दोलय यंत्र विधि से 1 दिन तक स्वेदन या वैक्रांत को प्रतप्त करके अश्वमूत्र में 21 बार सेचन करने से इसका शोधन हो जाता है। मात्रा 1/24 रति से 1/11 रति इसकी मात्रा बताई गई है। फिर बात करते हैं माक्षिक के विषय में। तो माक्षिक का जो शोधन है, माक्षिक चूर्ण को प्रतप्त करके त्रिफलक वात में 7 बार बुझाने से या कदली कंद स्वरस में 6 घंटे तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाता है। तो शोधन कैसे करते हैं माक्षिक का, तो माक्षिक चूर्ण को प्रतप्त करके त्रिफलक वात में 7 बार बुझाने से या कदली कंद स्वरस में 6 घंटे तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाता है। मात्रा इसका 1/2 से लेकर के 2 रति रोग अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट है आपका विमल। तो विमल का शोधन कैसे करते हैं, तो विमल का शोधन याद रखना कि वासा स्वरस या जम्बारी नींबू स्वरस या फिर मेषश्रृंगी स्वरस में पूरित करके दोलय यंत्र में 3 घंटे तक स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाता है। तो वासा स्वरस या जम्बारी नींबू स्वरस या मेषश्रृंगी स्वरस में पूरित करके दोलय यंत्र विधि में 3 घंटे तक स्वेदन करने से विमल का शोधन हो जाता है। मात्रा 1/2 से लेकर के 2 रति बताया गया है। फिर बात करते हैं शिलाजतु। शिलाजतु का जो शोधन है, क्षार अम्ल गोमूत्र या गोदूध में प्रक्षालन करने से इसका शोधन हो जाता है। तो क्षार अम्ल गोमूत्र या गोदूध में प्रक्षालन करने से इसका क्या है, शोधन हो जाता है। मात्रा जो है वो प्रवर मात्रा 1 पल 7 वीक का, मध्यम मात्रा आधा पल 3 वीक का और अवर मात्रा 1/4 पल 1 वीक तक बताए गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका सस्यक। सस्यक का जो शोधन है वो रक्त वर्ग के द्रवों के क्वाथ की 7 भावना देने से हो जाता है। तो रक्त वर्ग के द्रवों की क्वाथ की 7 भावना देने से क्या है, सस्यक का शोधन हो जाता है। मात्रा इसका 1/8 से लेकर के 1/4 रति बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका चपल। तो चपल का जो शोधन है वो जम्बारी नींबू या बंध्या की जो आपका की कौटकी है, आद्रक स्वरस है, इसकी 7 भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। तो जम्बारी नींबू, बंध्या की कौटिकी, अद्रक स्वरस की 7 भावना देने से चपल का शोधन हो जाता है। फिर खरपर के शोधन के विषय में बात करते हैं। तो खरपर के शोधन में बताया गया है कि प्रतप्त करके कटु कलाबू निर्यास में रसक को पका लेने से
खरपर का शोधन हो जाता है। तो तब तक करके कटुकलाबु निर्यास में रसक को पका लेने से इसका शोधन हो जाता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपरस के विषय में। तो उपरस की जो संख्या है वो आनंद कंद में 23 बताए गए हैं। ठीक है, तो आनंद कंद में उपरसों की संख्या 23 है। रसराज लक्ष्मी ने 5 बताए हैं, रस पद्धति ने 3 बताए हैं तथा रससार संग्रह और रस मंजरी ने 20 बताए हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि आनंद कंद के अनुसार 23 है, रसराज लक्ष्मी के अनुसार 5 है, रस पद्धति ने 3 बताए हैं, रसेंद्र सार संग्रह व रस मंजरी के अनुसार 20 बताए गए हैं उपरसों की संख्या। सबसे पहले आता है आपका गंधक। ठीक है, पर्याय के विषय में बात करें तो गंध पाषाण, रसगंध, रंधक, सुगंधिका, पूतिगंधक, अतिगंधक, इसके अलावा गंधमादन, क्रूर गंधक, बलि, बलिवशा, कीटनाशन, कीटघ्न, पमारी, कुष्ठारी, सुलवारी, सर्वभूमिज, नवनीत, श्वेतदीप, गौरी पुष्प, लेलितक, दैत्येंद्र, ये सभी क्या हैं इसके पर्याय हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सुलवारी क्यों बोलते हैं तो सुलवारी यानी कि जो ताम्र के मारण में इसका प्रयोग करते हैं, इस वजह से इसे सुलवारी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्याय है। सुलवारी क्यों बोलते हैं तो ताम्र के मारण में इसका विशेष महत्व होने की वजह से सुलवारी बोलते हैं। सुतेंद्र वीर्य प्रद क्यों बोला जाता है तो सुतेंद्र वीर्य प्रद इस वजह से बोला जाता है क्योंकि पारद जारण में उपयोगी होने की वजह से इसे सुतेंद्र वीर्य प्रद कहते हैं। तो पारद जारण में उपयोगी होने की वजह से सुतेंद्र वीर्य प्रद कहते हैं। उत्पत्ति जो है वो पर्वतों के रज से यानी कि गौरी पुष्प से हुई है, तो पर्वतों के रजों से गौरी पुष्प से इसकी उत्पत्ति हुई है। गलनांक के विषय में बात करें तो 119 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक जो है 444.8 डिग्री सेल्सियस है और विशिष्ट गुरुत्व जो है 1.9 से लेकर के 2.1 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय व रसरणों ने इसके 3 भेद बताए हैं। ठीक है, कौन सा? सुख चुंचुनिभम, पीत वर्ण, शुक्ल वर्ण। सुख चुंचुनिभम जो होता है वो रक्त वर्ण का श्रेष्ठ होता है, पीत जो है वो मध्यम होता है और शुक्ल वर्ण जो है वो अधम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रसेंद्र चूड़ामणि ने इसके 4 भेद बताए हैं। कौन सा? श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण और पित्त वर्ण। श्वेत वर्ण जो होता है वो खटिका आकार का होता है। तो श्वेत वर्ण कैसा होता है? खटिका के आकार का होता है। इसका लेपन में, लोह के मारण में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज याद रखना, लोह मारण में, लेपन में श्वेत वर्ण का जो है खटिकाकार जो आपका है उसका प्रयोग करेंगे। कृष्ण वर्ण जो होता है वो दुर्लभ होता है। ठीक है, जरा मृत्यु नाशनार्थ इसका प्रयोग करते हैं। तो कृष्ण वर्ण का दुर्लभ होता है, जरा मृत्यु नाशनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त वर्ण का जो होता है वो शुक्र तुंड निभ का होता है। ठीक है, धातु आदार्थ श्रेष्ठ होता है। लास्ट है आपका पित्त वर्ण का, तो पित्त वर्ण का होता है वो शुक्र पिच्छी निभम होते हैं। ठीक है, रसायनार्थ इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में उपलब्ध गंधक के विषय में बात करें तो उपलब्ध गंधक में बताया गया है शुक्रपिच्छ, समच्छ छायो, नवनीत संप्रभा, भृषण कठिन स्निग्धा, श्रेष्ठ गंधक ऊंचे। यानी कि गंधक के सेवन से उत्पन्न विकृतियों में गोदुग्ध एवं गोघृत का सेवन कराना चाहिए। तो गंधक के सेवन से उत्पन्न जो विकृति है उसमें क्या है, गोदुग्ध और गोघृत का सेवन कराना चाहिए। गंधक सेवन काल में अपथ्य के विषय में बात करें, कौन सा अपथ्य है गंधक सेवन काल में, तो लवण हो गया, अम्ल हो गया, शाक हो गया, विदाही तथा जो आपका विदल अन्न हो गया, स्त्री सेवन हो गया, अत्यधिक सवारी, ये सभी के हैं अपथ्य हैं। तो ये ध्यान में रखना है। मात्रा के विषय में बात करें तो 1 से 8 रति इसकी मात्रा बताया गया है। पथ्य के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका बताया गया है गृधाक्षी तुल्य कुरुते अक्षी युग्म करोति। ठीक है, तो ये जो है इसके पथ्य के अंतर्गत आता है। फिर गंधक रसायन की जो मात्रा है वो कितना बताया गया है, तो आधा तोला बताया गया है। ठीक है, यानी कि गंधक रसायन में गंधक और शर्करा इनकी जो मात्रा है वो 1:1 होता है। प्रमुख योगों के विषय में बात करें तो गंधक रसायन, गंधक द्रुति, गंधक तैल। ठीक है, तो प्रमुख योग में गंधक रसायन, गंधक द्रुति, गंधक तैल। इसके अलावा अर्स कुठार रस हो गया, ग्रहणी कपाट रस हो गया, समीर पन्ना रस हो गया, मकर ध्वज रस हो गया, स्वर्ण परपट्टी हो गया, पंचामृत परपट्टी हो गया, कनक सुंदर रस हो गया,
जय मंगल रस हो गया, रस सिंदूर हो गया, कनक सुंदर रस हो गया, जय मंगल रस हो गया। ये सभी इसके इंपॉर्टेंट योग हैं, तो ये आपको याद रखना है। शाक श्रोतस के विषय में बात करें तो इसका मूली, प्याज और लहसुन ये इसके शाक वाले श्रोतस है। गंधक का गंध नाशक के विषय में बात करें तो सुवर्चला स्वरस से होता है, तो गंधक का जो गंध का नाश है वो सुवर्चला स्वरस से होता है। गंधक द्रुति में क्या है, तिल तैल तथा गंधक का जो अनुपात है वो 16:1 होता है तथा पारद सहित तांबुल में सेवन करते हैं। ठीक है, तो तिल तैल और गंधक का जो अनुपात है 16:1 होता है तथा पारद सहित तांबुल का सेवन करते हैं। ये गंधक द्रुति में बताया गया। फिर गंधक के शोधन के विषय में बात करें तो गोघृत में पिघला करके गोदुग्ध भृंगराज स्वरस में 3 घंटे तक स्वेदन करने से, गोदुग्ध की 3 भावना देने से गंधक का शोधन हो जाता है। तो गोघृत में पिघला करके गोदुग्ध या फिर भृंगराज स्वरस में 3 घंटे तक स्वेदन करने से, गोदुग्ध की 3 भावना देने से गंधक का क्या है, शोधन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका गैरिक, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। गैरिक के पर्याय के विषय में बात करें तो इसे गैरीय बोला जाता है, गिरिमृत बोला जाता है, गिरिमृतिका भी बोलते हैं, रक्त धातु हो गया, लोह धातु हो गया, गिरी गिरी मृतभव भी बोलते हैं। तो गैरीय, गिरिमृत, गिरिमृतिका, रक्त धातु, लोह धातु, गिरिमृतभव ये सभी इसके पर्याय हैं। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय और रस चूड़ामणि ने इसके 2 भेद बताए हैं। कौन सा, स्वर्ण गैरिक और पाषाण गैरिक। स्वर्ण गैरिक जो होते हैं वो रक्तवर्ण का होते हैं, औषधि उपयोग में श्रेष्ठ होते हैं। पाषाण गैरिक जो होता है वो ताम्रवर्ण का होता है। तो स्वर्ण गैरिक रक्तवर्ण का होगा, औषधि उपयोग में श्रेष्ठ होते हैं। पाषाण गैरिक जो होते हैं वो ताम्रवर्ण का होता है। आयुर्वेद प्रकाश ने इसके 3 भेद बताए हैं। कौन से 3 भेद हैं, तो स्वर्ण गैरिक, पाषाण गैरिक और सामान्य गैरिक। तो स्वर्ण गैरिक, पाषाण गैरिक और सामान्य गैरिक, ये आयुर्वेद प्रकाश ने इसके 3 भेद बताए हैं। रसर्णों ने भी इसके 3 भेद बताए हैं, रक्त, हेम और केवल। तो रक्त, हेम और केवल ये 3 भेद रसर्णों ने भी बताए हैं। प्राप्ति स्थान के विषय में बात करें तो बिहार की सिंह भूमि में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो बिहार की सिंह भूमि से प्रचुर मात्रा में ये जो है उत्पन्न होते हैं। गैरिक के शोधन के विषय में बात करें तो गोदूध की भावना देने अथवा गोघृत में भर्जन कर लेने से गैरिक शुद्ध हो जाते हैं। तो गोदूध की भावना देने अथवा गोघृत में इसको भर्जन कर देने से गैरिक शुद्ध हो जाते हैं। आचार्य नंदनी के अनुसार गैरिक का जो मारण है वो नहीं होता है। ठीक है, मात्रा के विषय में बात करें तो इसकी 2 से 4 रति मात्रा बताई गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इसके स्वरूप के विषय में। तो अत्यंत शोणित स्निग्ध श्रृंशरणम स्वर्ण गैरिकम। ठीक है, तो अत्यंत शोणित स्निग्ध वर्ण का जो है आपका स्वर्ण गैरिक होता है। बात करें प्रमुख योग के विषय में तो आपका पुष्यानुक चूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा विषम ज्वरांतक तैल हो गया, तो पुष्यानुक चूर्ण, विषम ज्वरांतक आपका तैल हो गया। ज्वर कुश रस हो गया, ज्वरांकुर रस हो गया। इरिमेदादी तैल हो गया। कृमि घातनी गुटिका हो गया। ये इसके प्रमुख योग हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कासिस के विषय में। फेरस सल्फाइड, ग्रिंजो वेट्रोल जिसे बोला जाता है। पर्याय के विषय में बात करें, इसे पाशुक, खग, खेचर, नए औषध तथा पुष्पकाशीस ये सभी इसके पर्याय हैं। तो पाशुक, खग, खेचर, नए औषध तथा पुष्पकाशीस ये इसका पर्याय है। इसके अलावा इसे काशीसक, धातु काशीस, अन्योगंधाश्म संभूत तथा कृत्रिम काशीस ये सभी इसके पर्याय हैं। वर्ण के विषय में बात करें तो मणिभ आकृति का होता है, तो मणिभ आकृति का होता है। क से जल को बोला गया है, ख से अभ्रक को बोला गया और खग से आपका क्या है, काशीस को बोला गया। ठीक है, तो क से जल, ख से अभ्रक और खग से आपका काशीस है। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय ने 2 भेद बताए हैं, बालुकाशीस और पुष्पकाशीस। पुष्पकाशीस जो होते हैं वो औषध कर्म में श्रेष्ठ होते हैं। तो 2 भेद बताए हैं, बालुकाशीस और पुष्पकाशीस। पुष्पकाशीस जो होता है वो औषध कर्म में श्रेष्ठ होता है। आयुर्वेद प्रकाश ने इसके 3 प्रकार बताए हैं, काशीस, धातु काशीस और पुष्पकाशीस। तो आयुर्वेद प्रकाश ने 3 प्रकार बताए इसके, काशीस, धातु काशीस और पुष्पकाशीस। आनंद कंद ने इसके 4 प्रकार बताए हैं, पित्त, कृष्ण, श्वेत और रक्त।
तो आनंद कंद ने इसके 4 प्रकार बताए हैं, पित्त, कृष्ण, श्वेत और रक्त। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका रस जल निधि। ठीक है, तो रस जल निधि ने भी इसके 4 प्रकार बताए हैं, श्वेत जिसे अपन बालू काशीस कहते हैं, पित्त जिसे पुष्प काशीस बोला जाता है, हरित जिसे कृत्रिम काशीस कहते हैं, और श्याम जिसे धातु काशीस बोला जाता है। तो श्वेत, बालू काशीस, पित्त, पुष्प काशीस, हरित, कृत्रिम काशीस और श्याम धातु काशीस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। काशीस के शोधन के विषय में बात करें तो स्त्री रज या भृंगराज सुरस में एक बार भिगा लेने पर इसका शोधन हो जाता है। तो स्त्री रज या भृंगराज सुरस में एक बार भिगा लेने से काशीस का शोधन हो जाता है। काशीस का जो मारण है वो यहाँ पे बताया गया कि शुद्ध काशीस को 7 बार कांजी की भावना देकर के लघु पूट की अग्नि देने से लोहित प्रभा वाला जो भस्म है उसका निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, इसका वारण किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर काशीस के गुण के विषय बात करें तो क्या क्या गुण बताए गए हैं इसके। तो विषग्न होते हैं, स्वित्रिघ्न होते हैं, केश्य होते हैं, नेत्र होते हैं, कंडुग्न होते हैं, व्रणनाशक हो गया, रक्त वर्धक होते हैं, मूत्रकृच्छ हो गया, अस्मरी हो गया, कफ वात नाशक हो गया। ठीक है, योनि सथिल्यकर हो गया। तो ये सभी इसके काशीस के गुण हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो आधा से लेकर के 2 रति इसकी मात्रा बताया गया है। काशीस जो सत्व है वो कौन सा है, आयरन है। ठीक है, काशीस जो द्रव्य है उसको क्या है, 2.5 तोला जल में 5 रति काशीस मिला करके गुदभ्रंश एवं विसर्प में बाह्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो काशीस द्रव्य का प्रयोग क्या है, गुदभ्रंश और बाह्य विसर्प में करते हैं। ठीक है, 2.5 तोला जल में अपन 5 रति काशीस ले लेंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे। प्रमुख योगों के विषय में बात कर लेते हैं। तो प्रमुख योग के अंतर्गत रज प्रवर्तनी वटी, हिंगवादी तैल, इसके अलावा लौह रसायन, शीत पित्त, भंजक रस और स्वित्रारी रस, ये सभी प्रमुख योग हैं। तो रज प्रवर्तनी वटी, हिंगवादी तैल, लौह रसायन, शीत पित्त, भंजन रस, स्वित्रादि रस, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। नेक्स्ट है आपका स्फटिका। ठीक है, तो पोटास एलुम, बात करें इसके पर्याय के विषय में तो किन किन नामों से जाने जाते हैं। इसे सुराष्ट्रजा, सौराष्ट्री, इसे सुराष्ट्रजा बोला जाता है, सौराष्ट्री बोले जाते हैं, सौराष्ट्र मृतिका भी बोलते हैं, तुवरी शुभ्रा भी बोला जाता है, स्फटी भी बोलते हैं, फटिका बोला जाता है, काक्षिक हो गया, रंगदा हो गया, दृढ़ रंगा हो गया, दृढ़ रंगदा हो गया, रंग दृढ़ा हो गया। ठीक है, पीतिका हो गया, रंगदात्री हो गया, पारद जारणी हो गया, स्फुटिका स्फुटिकारिका हो गया, स्फटिका हो गया, आढ़की हो गया, सुरमृतिका हो गया, सौराष्ट्र अस्मनी संभूता हो गया। ये सभी इसके पर्याय हैं। ताम्र पर स्फटिका का लेप करने से शीघ्र ताम्र भस्म बन जाता है। तो ताम्र के ऊपर स्फटिका का लेप करने से क्या है, शीघ्र ताम्र भस्म बन जाता है। बात करें तुवरी जो है विशेष प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, तो तुवरी क्या है, विशेष प्रकार की मिट्टी है। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय ने इसके 2 भेद बताए हैं। फटकी जो ईशत पित्त गुरु होते हैं और फुल्लिका जो श्वेत वर्ण का होते हैं। रसेंद्र चूड़ामणि ने 2 भेद बताए हैं, स्फटिका और फुल्लिका। तो स्फटिका और फुल्लिका ये रसेंद्र चूड़ामणि ने 2 भेद बताए हैं। नेक्स्ट है रसर्णव, तो रसर्णव ने भी 2 भेद बताए हैं, शीत जो खंडात्मिक होते हैं और कृष्ण जो चूर्णात्मक होते हैं। नेक्स्ट है स्फटिका के शोधन के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्फटिका को अग्नि पर फुला लेने पर इसका शोधन हो जाता है। तो अग्नि के ऊपर क्या है, फुला लेने से स्फटिका का शोधन हो जाता है। स्फटिका के मारण के विषय में बात करें तो स्फटिका को सराव संपुट में बंद करके लघु पूट की एक बार अग्नि देने से श्वेत वर्ण का भस्म निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, स्फटिका का मारण करते हैं। स्फटिका के गुण के विषय में बात करें तो कसाय, कटु, अम्ल तथा मधुर, गुरु, स्निग्ध, उष्णवीर्य, रक्तस्राव,
इसके अलावा योनि संकोचक, नेत्र रोग व व्रण आदि में स्फटिका का प्रयोग करते हैं। तो कसाय कटु अम्ल रस होते हैं, मधुर होते हैं, गुरु स्निग्ध गुण होते हैं, वीर्य। इसके अलावा रक्त स्त्राव, योनि संकोचक व नेत्र रोग आदि या व्रण आदि रोग है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। मात्र इसका 2 से 4 गति बताया गया है। स्फटिका जो सत्व होते हैं, ठीक है, वो आपका एल है। बात करें प्रयोग की प्रमुख योगों के विषय में तो एलादि मंत्र, शंख द्रावक, ठीक है, चतुषुधा रस और गरुड़ रंजनक, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। तो एलादि मंत्र, शंख द्राव, चतुर्शुधा रस और गरुड़ंजन, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका हड़ताल, येलो आर्सेनिक। मनशिला को क्या बोलते हैं? रेड आर्सेनिक बोलते हैं। हड़ताल को क्या है? येलो आर्सेनिक कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, इनके फार्मूला को भी विशेष रूप से ध्यान में आपको रखना है कि किसमें आपका सल्फर 2 है, किसमें 3 है, ठीक है। पर्याय के विषय में बात करें तो हड़ताल को क्या है? ताल बोला जाता है, तालक बोला जाता है, नटभूषण बोलते हैं, नट मंडनक बोला जाता है, विडालक बोला जाता है, चित्रांग भी बोलते हैं। इसके अलावा मलगंधज हो गया, रोम रोमछत हो गया, पिंजर हो गया, वंशपत्रक हो गया, आल हो गया, पीतनक हो गया, वंगारी हो गया, लोमृत हो गया, एला हो गया, करचूर हो गया, खजूर हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। तो ताल, तालक, नटभूषण, नटमंडल, विडाल, चित्रांग, मलगंधज, रोमछत, पिंजर, वंशपत्रक, आल, पीतनक, वंगारी, लोमृत, एला, करचूर, खरजूर, ये सभी इसके पर्याय हैं। भेद की विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय ने इसके 2 भेद बताए हैं। कौन सा? पत्र हड़ताल और पिंड हड़ताल। पत्र हड़ताल जो होते हैं वो स्वर्ण वर्ण का, गुरु स्निग्ध, तनुपत्र वाला तथा बहुपत्र वाला होते हैं। यह जो है रसायन में उत्तम होते हैं। जबकि पिंड हड़ताल जो होता है वो निश्य पत्र वाला, पिंड श्रदिश, स्वल्प सत्व वाला, गुण सत्व सहित, स्त्री पुष्पहरण व अधम होता है, ठीक है। स्त्री पुष्पहरणम बताया गया और इसे अधम बताया गया है। भस्म के विषय में बात करें तो श्वेत वर्ण का भस्म इसका होता है। प्रमुख रूप से कौन से रोग? तो आपका फिरंग हो गया, विसर्प हो गया, विचर्चिका हो गया, कुष्ठग्न हो गया, अर्श हो गया, कंडू हो गया, काश्वास हो गया, इनमें तथा केश पातन में व चित्र में इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा 1/4 से लेकर के 1/2 रति इसकी मात्रा बताया गया है। अनुपान जो है वो गुरुचिकवात तथा सहद इसके अनुपान है। सत्व में अपन जो है सांख्या का प्रयोग करते हैं। तो सत्व के रूप में अपन क्या है? सांख्या का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर हड़ताल के शोधन के विषय में बात करें तो हड़ताल का शोधन कुष्मांडा रस, तिल छार जल, चूर्णोदक में दोले यंत्र विधि से स्वेदन करने से इसका शोधन हो जाता है। तो कुष्मांड स्वरस, तिल छार जल व चूर्णोदक में दोले यंत्र विधि से स्वेदन करने से हड़ताल का शोधन हो जाता है। प्रयोग के विषय में बात करें, प्रमुख योग के विषय में तो कस्तूरी भैरव रस हो गया, ताल सिंदूर हो गया, नित्यानंद रस हो गया, समीर पन्ना रस हो गया, वात गजांकुश हो गया, विद्याधर हो गया, गुलमांतक रस हो गया, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। तो ये चीज याद रखना है। अकेले सेवन करने से क्या है? स्त्री तथा पुष्प का नाश हो जाता है, स्त्री पुष्प का नाश हो जाता है अकेले सेवन करने से, ये चीज ध्यान में रखना है। हड़ताल भस्म का निर्धूम परीक्षा कैसे करते हैं? तो हड़ताल भस्म की निर्धूम परीक्षा में बताया गया है कि हड़ताल भस्म की निर्धूम परीक्षा की जाती है। इसके अलावा रस माणिक्य के विषय में बताया गया है कि हड़ताल चूर्ण को 2 अभ्रक पात्र के बीच रख करके मंद अग्नि पर रक्त वर्ण होने तक प्रतप्त करके स्वांगशित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या आपका इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो हड़ताल चूर्ण को 2 अभ्रक पत्रों के बीच में रख करके मंद अग्नि पर पाक करने से रक्त वर्ण का प्रतप्त हो जाता है। फिर स्वांगशित करके रस माणिक्य का निर्माण किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका मनशिला, रेड आर्सेनिक, ठीक है। पर्याय क्या है इसे? तो स्वगंधक बोला जाता है, रोगशीला भी बोला जाता है, न्यायपालिका बोला जाता है, मनोगुप्त हो गया,
मनोज्ञा हो गया, नाम जीविका हो गया, कुंटी हो गया, कुल्टी हो गया, नागमाता हो गया, कल्याणिका हो गया, शीला हो गया, रस नेत्रिका हो गया, रसगंधक हो गया, दिव्य औषध हो गया, मोल हो गया। ठीक है, इसके अलावा भूतोष, देवनाशनी हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। जलाने पर लाल रंग की ज्वाला और लहसुन की गंध वाला होता है। तो जलाने पर लाल रंग की ज्वाला के साथ जलता है वो लहसुन की गंध वाला होता है। मनोगुप्ता जो है मनशीला का ही पर्याय है और आत्मगुप्ता केवाच का पर्याय है। तो ये चीज ध्यान रखना, मनोगुप्ता मनशीला का पर्याय है, आत्मगुप्ता क्या है, केवाच का पर्याय है। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय ने इसके 2 भेद बताए हैं। ठीक है, सॉरी 3 भेद बताए हैं। कौन से हैं? श्यामांगी जो उत्तम होते हैं, कणवीर का मध्यम होता है और खंडाख्या जो अधम होते हैं। श्यामांगी जो उत्तम होते हैं वो श्याव, रक्त, समगौर ये बताए गए हैं, भराड ये बताए गए हैं। ठीक है, कणवीर का जो होता है मध्यम होते हैं, तेजस्विनी, निर्गोरा, ताम्राभ वाला होते हैं। खणाख्या जो होते हैं जो अधम होते हैं वो चूर्णीभूत होते हैं। अतिरक्ता सभारा ये जो है खंडाख्या में बताया गया है। ग्राह्य स्वरूप के विषय में बात करें तो मनःशिला जो है उसके विषय में बताया गया, मनःशिला शिला खंड शून्य, रक्तो उत्पल प्रभा, भारे गुरुतरा, दीप्त शोधनारे मता बुधे। ठीक है, तो ग्राह्य स्वरूप जो है वो कैसे होता है, मनःशिला के समान होगा। ठीक है, शिला खंड शिलाओ होगा, रक्त उत्पल वाला होगा। ठीक है, दीप्त गुरु होगा। ये सभी गुणों से युक्त जो होता है वो आपका क्या है, ग्राह्य होता है। मात्रा के विषय में बात करें इसकी तो 1/32 से 1/16 रहती है इसकी प्रस्तरंगणीय मात्रा बताए हैं। इसके अलावा सांख्या की जो औषधि मात्रा है वो 1/20 से लेकर के 1/120 से लेकर के 1/130 जो है रति इसकी मात्रा बताई गई है। मनःशिला के गुण के विषय में बात करें तो मनःशिला सर्व रसायन आग्र, तिक्त कटु उष्ण, कफ वात हनि। यानी कि मनःशिला सेवन से मनःशिला सेवन जन्य विकारों में 3 दिन तक मधु मिश्रित गोमूत्र का सेवन कराते हैं। तो मनःशिला सेवन जन्य विकारों में 3 दिन तक मधु मिश्रित गोदूध का सेवन कराते हैं, गोदूध का सेवन कराते हैं। इस जैसे कि आपका अस्मरी हो गया, मंदाग्नि रोग हो गया। ठीक है, उसमें फिर मनःशिला का शोधन के विषय में बात करें तो मनःशिला का जो शोधन है वो अगस्त पत्र, आद्रक स्वरस व बिजोर नींबू स्वरस में 7 बार भावना देने से इसका शोधन होता है। तो मनःशिला का शोधन अगस्त पत्र, आद्रक स्वरस व बिजोर नींबू स्वरस में 7 बार भावना देने से मनःशिला का शोधन हो जाता है। प्रमुख योग के विषय में बात करें इसके तो प्रमुख योग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, श्वास कुठार रस हो गया, इसके अलावा कालांतक हो गया, त्रैलोक्य चिंतामणि रस हो गया, क्षय केसरी रस हो गया, रसराज रस हो गया, ये इसके प्रमुख रोग हैं। तो श्वास कुठार रस, कलान कलानाल, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, क्षय केसरी रस और रसराज रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अंजन। ठीक है, तो अंजन के विषय में बात कर लेते हैं। तो लेड या एंटीमोनी और जिसे बोला जाता है, पर्याय के विषय में बात करें तो इसे मेचक लोचक बोला जाता है। तो मेचक लोचक ही इसका पर्याय है। सुश्रुत तथा चरक संहिता में इसे और किन किन नामों से जाना जाता है तो श्रोतांजन बोला जाता है, सविरांजन बोला जाता है, रसांजन हो गया, पुष्पांजन हो गया, इन नामों से उल्लेख होता है। तो श्रोतांजन, सविरांजन, रसांजन व पुष्पांजन आदि नामों से इसका उल्लेख मिलता है। उत्पत्ति के विषय में बात करें तो उत्पत्ति में रस कामधेनु के अनुसार सभी अंजनों की उत्पत्ति पर्वतों एवं नदियों से हुई है। ठीक है, तो सभी रस कामधेनु के अनुसार जितने भी आपके अंजन है उसकी उत्पत्ति पर्वतों एवं नदियों से हुई है। भेद के विषय में बात करें तो 2 भेद बताए हैं आयुर्वेद प्रकाश ने। पहला है श्वेतांजन, ठीक है, जिसको अपन सविरांजन भी बोलते हैं। दूसरा होता है कृष्णांजन जिसे अपन श्रोतांजन भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भेद इसके 5 बताए गए हैं रसरत्न समुच्चय एवं रसेंद्र चूड़ामणि के अनुसार। ठीक है, रस जल निधि ने 6 बताए हैं, इन्होंने कुलत्थांजन भी बताए हैं। सविरांजन जो होते हैं इसके रासायनिक घटक के विषय में बात करें तो
तो स्टेबनाइट आता है, ठीक है। ये इसका जो गुण होता है वो धूम्र वर्ग का होता है। पर्याय के विषय में बात करें तो सुविरज हो गया, कृष्णांजन हो गया, फिर कलांजन, ये सभी इसके पर्याय हैं। नेक्स्ट है आपका स्रोतांजन, ठीक है। तो इसका गुण क्या होते हैं, तो वाल्मीकि शिखा के आकार का होता है, तो वाल्मीकि शिखा के आकार का होता है। इसके अलावा भरो नीलोत्पल, ठीक है, लघुनी घृष्ट युक्त होते हैं। तो ये स्रोतांजन का गुण बताया गया। पर्याय के विषय में बात करें तो यमुने बोला जाता है, यामुन बोला जाता है, स्रोतज बोला जाता है, कपोत कुंजन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सभी इसके स्रोतांजन के पर्याय हैं। फिर है नीलांजन। तो नीलांजन जो है लेड सल्फाइड को बोला जाता है। गुण के विषय में बात करें तो गुरु स्निग्ध होते हैं, नेत्र दोष त्रय अपहम होता है, ठीक है। तो नेत्र दोष त्रयोपहम होता है, ये इसका गुण है। पर्याय के विषय में बात करें तो शुक्र भूमिज तथा सुवर्णघ्न होते हैं। तो शुक्र भूमिज व सुवर्णघ्न होते हैं। फिर आता है आपका पुष्पांजन। तो पुष्पांजन जो है वो आपका जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है, ठीक है। गुण के विषय में बात करें तो शीत स्निग्ध हिम गुण से युक्त होते हैं, सर्व अक्षी रोग अनुगत बताया गया। तो सर्व अक्षी रोग अनुगत इससे गुण होता है। पर्याय के विषय में बात करें तो पुष्प केतुक और कौस्तुभम, ये इसके पर्याय हैं। फिर नेक्स्ट आपका होता है रसांजन। एक्सट्रैक्ट ऑफ, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बारबेरस अरिस्टाटा, ठीक है, ये क्या है आपका रसांजन है। बात करिए पित्ताप होता है, विषम वक्त्रग होते हैं और दीपहम बताया गया है। रसायन अंजन जो है वो दारू हरिद्रा का निर्यास होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका रसगर्भज, रसाग्रज, रसोद्भज, ये सभी इसके क्या है आपके आते हैं, ठीक है, पर्याय के अंतर्गत। प्रशोधन के विषय में बात करें तो सभी अंजनों में भृंगराज रस की भावना देने पर जो ऋतिका जो होता है वो पित्तल हो जाता है, ऋतिज जो होता है वो पुष्पांजन है, ठीक है। ऋतिका पित्तल को बोला जाता है, ऋतिज जो है पुष्पांजन है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो पुष्प पीयूष वल्लीरस पुष्प पुष्यानुक चूर्ण पत्रांग, जो आपका पत्रांग आसा हो गया, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख योग हैं। तो पीयूष वल्ली रस, पुष्यानुक चूर्ण और पत्रांगासव, ये इसके प्रमुख योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका कंकुष्ठ। तो कंकुष्ठ के विषय में बात करें तो आपका ताम्लक वृक्ष जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, यादव जी त्रिकम जी ने बताया है। उत्पत्ति के विषय में बात करें तो उत्पत्ति में बताया गया है हिमत्पाद शिखा कंडकुष्ठम उपजायते, ठीक है। तो ये जो है इसकी उत्पत्ति बताया गया। पर्याय के विषय में बात करें तो कोल बालुक बोला जाता है, ताल कुष्ठ बोला जाता है, तीक्ष्ण दुधिका इसे बोला जाता है, रेचक बोलते हैं, रंगदायक हो गया, वारंग हो गया, हेमवती हो गया, स्वर्णश्री निर्यास हो गया, ताम्लक वृक्ष निर्यास हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। तो कोल बालुक, ताल कुष्ठ, तीक्ष्ण दुधिका, रेचक, रंगदायक, रंग, हेमवती, स्वर्णश्री निर्यास, ताम्लक वृक्ष निर्यास, ये सभी इसके पर्याय हैं। भेद जो है इसके दो बताए गए हैं रसरत्न समुच्चय ने, नालिकाख्य और रेणुक। नालिकाख्य जो होते हैं पित्तवर्ण का होता है, भारी युक्त होता है, स्निग्ध होते हैं, और औषध जो होते हैं कार्य उपयोगी होते हैं, ठीक है, औषध कार्य उपयोगी होगा। पित्तवर्ण का होगा, भारी युक्त होगा, स्निग्ध होगा, औषध कार्य उपयोगी होगा, ये नालिकाख्य में बताया गया है। रेणुक जो होता है वो श्याम पित्त वर्ण का होता है, लघु होता है, सत्व रहित, तिक्त होगा, कटु होगा, अतिरेचक होगा और निरुपयोगी होगा, ये रेणुक में बताया गया है। कंकुष्ठ का शोधन के विषय में बात करें तो शुंठिकवात की 3 भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। तो कंकुष्ठ का शोधन शुंठिकवात की 3 भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। मारण एवं सत्वपातन नहीं होते हैं। कंकुष्ठ का दुष्प्रभाव की शांति के लिए क्या करते हैं, तो कंकुष्ठ के दुष्प्रभाव की शांति के लिए बबूल का मूल क्वाथ में जीरक एवं टंकन के प्रक्षेप के साथ लेते हैं, ठीक है। तो बबूल के मूल के क्वाथ में को जीरक और टंकन के प्रक्षेप के साथ में लेने हैं, से जो कंकुष्ठ का दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ है, ठीक है, वो शांत हो जाता है। इसके अलावा आपका कष्टोदर, जलोदर तथा अम्वात का नाश करता है। मात्रा जो है वो एक या जो है विरेचनार्थ ग्राही द्रव्य
ग्राही द्रव्यों से सेवन किया जाता है। ठीक है। अत्यधिक शीघ्र विरेचन हेतु कंकुष्ठ को तांबुल के साथ में सेवन कराते हैं। तो शीघ्र विरेचन हेतु कंकुष्ठ को तांबुल के साथ में सेवन कराया जाता है। धन्वंतरी रस, धन्वंतरादि घृत, ठीक है, उदावर्तहर घृत, सोथोदरी रस, सोथोदरी लौह, मृत संजीवनी रस, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो है आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।